कोई फालतू साक्षात्कार में नहीं जाना है। कोई कोई प्रभु शक्ति को अनुभव कर नहीं सकते हैं। कोई कोई बाबा याद में रहकर सदा खुशी में सदा झूमता रहता है। ये बाबा का याद को या शक्ति को अनुभव में नहीं ला सकता है। और कोई कोई सदा बाबा का याद में रहकर खुशी में जैसे झूमता रहता है। और कोई कोई अमृत बेला स्वमान लेते हैं, लेकिन दिन भर स्वमान में टिक नहीं सकते हैं। और फिर कोई कोई पुरुषार्थ मार्ग में तीव्रता से चलता है। कोई कोई आलस्य अलबेलापन में आकर बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं। पहले हम देखेंगे याद किसी को कहा जाता है। याद अर्थ क्या है? मन में व्यक्ति या वस्तु को, मन में व्यक्ति या वस्तु का इमेज क्रिएट करना। क्या इसी को हम याद करते हैं, उसी चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, उसी का पहले हमको इमर्ज करना है और एक के साथ मन को सदा जोड़कर रखना है, अर्थात याद में रहना है। जैसे तार को तार के साथ कनेक्शन जोड़ने से क्या होता है ना, करंट आता है। रबड़ रहने से क्या होगा ना, पावर फ्लो नहीं होगा। ऐसे जब हम देह और देह का संबंध में रहकर बाबा को याद करेंगे, हमारे अंदर पावर नहीं आएगा। जब हम अशरीर का अभ्यास कर बाबा को याद करेंगे, तब बाबा हमको क्या होगा ना, याद आएगा। अशरीरपन का अर्थ क्या है? मालूम न होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, शरीर से अलग होने का या डिटैच होने का अभ्यास करते हैं। इसी शरीर से हम लोग कितना समय डिटैच हो सकेंगे? विधि रूप में तो हम निरंतर रह नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो कर्मयोगी है ना। यह योग का नाम ही है क्या ना, प्राचीन सहज राजयोग। इसी को प्राचीन क्यों कहा जाता है? यह योग सबसे पुराना, सबसे सहज योग है। ऐसे हम लोग देखते हैं, पत्नी अपनी पति को, बच्चा अपने माँ को, साथी अपने साथी को याद करने के लिए स्वतंत्र एक जगह पर बैठकर याद नहीं करते। कैसे याद करते हैं? चलते फिरते खाते पीते याद ऑटोमेटिकली करते हैं। ऐसे परमात्मा को याद करने के लिए हमको कोई स्थान, काल, पात्र, वयस का तारतम्य कुछ जरूरत नहीं है। स्वतंत्र जगह भी बैठकर हमको बाबा को याद करने का कुछ जरूरत नहीं है। आप देखते हैं, जब भी बच्चा जन्म होते हैं, तभी अपना मम्मी को तो ये देखा नहीं, कि पहचाना नहीं। फिर भी ये क्या होता है, अपने मम्मी को दूध खाने के लिए बुलाते हैं। उसी को तो मामा, वो तो मामा को देखा नहीं कि पहचाना नहीं, फिर भी वो बुलाता है। कैसे याद करना है? वो कोई तो उसको बोला नहीं है मम्मी को कैसे याद करना है, कैसे बुलाना है। कोई तो बच्चे को सिखाया नहीं, क्योंकि वो तो जन्म हुआ है बच्चा। इसी को ये योग या याद कहा जाता है। और तो बहुत बहुत ये याद क्या है ना, सहज है। कोई कोई बोलते हैं बाबा को कैसे याद करेंगे, मुझे सिखा दो। नहीं तो हमारे सामने में कोई बहन बस बैठो, नहीं तो मेरे को याद नहीं लगता है, बाबा को याद में भूल जाती हूँ, इधर इधर भाग जाता है। अरे दूसरे को याद कैसे करना है, कोई हमको बचपन से सिखाया नहीं। अपने माता पिता को कैसे याद करना, ये तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। कहाँ भी रहने से भी कभी अपने मम्मी पापा को हम लोग को पूछा है क्या? हम दूर जाता हूँ, आपको कैसे याद करना है, मेरे को सिखा दो। ऐसे तो मम्मी पापा को हम लोग कभी पूछा भी नहीं। मैं फिर भी ऐसे नहीं बोलते हैं कि मैं यहाँ जाकर आपको याद कैसे करूँगा, आप थोड़ा बताओ। नहीं,
जब भी जहाँ चाहते हैं हमारे मन में मम्मी पापा याद रहता है। कभी कभी हम किसी को याद करते करते क्या होता है, कोई कोई पहुंच भी जाते हैं और बोलते हैं अरे भैया अभी तो आपको याद किया था। तो याद देखिए कितना पावरफुल, किसी को याद करते करते कोई पहुंच जाता है। ऐसे लौकिक में कभी किसी को किस बाबा हम लोग को बार बार मुरली में उनका महावाक्य में कहते हैं, बच्चे निरंतर मुझे याद करो। क्यों याद करो? ना याद करो तो जन्म जन्मांतर के जो पापों का बोझा है सब खत्म हो जाएगा। संगम युग हर पल हर सेकंड कमाई का समय है। संगम युग बाबा ने क्या बोला है, बार बार हम लोग को रिमाइंड करा रहे हैं कि बच्चे संगम युग हर पल हर सेकंड कमाई का समय है। एक सेकंड एक साल का बराबर है। एक सेकंड एक साल का बराबर है। इसीलिए बच्चे समय का, संकल्प का, श्वास का कदर करो। तो प्रभु शक्ति से अपने को शक्तिशाली बनाओ तो जन्म जन्मांतर के लिए अपने कमाई का खाता जमा हो जाए। जैसे धान उगाने के समय, धान उगाने के समय मतलब धान बुनने के समय हम लोग धान नहीं बुनेगा तो या उगालेगा नहीं तो क्या होगा ना, साल भर हम लोग को उपवास रहना पड़ेगा। ऐसे अभी कल्याणकारी संगम युग है। भाग्य विधाता परम पिता परमात्मा सारा कल्प के लिए भाग्य दे रहे हैं। अभी यदि हम सो जाएंगे तब जन्म जन्मांतर के लिए हमारे भाग्य क्या होगा ना, खो जाएगा। जैसे स्कूल में बच्चे एक बार पढ़कर खड़ा हो जाते हैं तो सारा जीवन क्या करते हैं, परिश्रम से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे संगम युग पर यदि हम लोग एक बार ज्ञान योग के बल से अपना कमाई का खाता हम डिपॉजिट कर देंगे तो सारा कल्प के लिए हम लोग बैठकर खाएंगे। स्कूल में तो एक जन्म के लिए कमाई कितना हमको परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ बाबा हमको कुछ तकलीफ नहीं देते हैं। क्या कहते हैं, बच्चे तुम एक जन्म मेरे मत पर चलो तो मैं गारंटी करता हूँ तुमको वापस जरूर मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले चलूंगी। अभी बाबा क्या करने आए हैं, अभी बाबा मेरे साथ स्थापना कार्य में तन मन धन के साथ सहयोग देंगे। बाबा क्या बोलते हैं, बच्चे अभी बाबा के साथ तन मन धन से जो सहयोग देंगे वो सारा कल्प के लिए निरोगी तन, स्वच्छ मन और धनबाद भी बन जाएंगे। और मनसा वाचा कर्मणा जो सबको सुख शांति देंगे, ये सदा सारा कल्प के लिए सुख शांति में रहेंगे। कैसे?
मनसा वाचा कर्मणा में जो दूसरे को सुख देंगे, ये सारा कल्प सुख शांति में रहेंगे। अभी का सूक्ष्म खजाना को जो दान देंगे 4 युग के लिए, ये क्या हो जाएगा ना, मालामाल बन जाएगा। समझ में आया? अभी का जो सूक्ष्म खजाना है, जो दान देंगे, वो 4 युग के लिए मालामाल बन जाएंगे। तो इसी से हमको क्या मालूम पड़ता है, अभी का कमाई हमारे अंतिम जन्म तक कायम रहता है। इसीलिए कहा जाता है, जो सोचा सो पाया, जो सोया सो रोया। अब भी देखेंगे निरंतर याद हम कैसे करेंगे। कोई कोई बोलते हैं हमको तो मरने के लिए टाइम नहीं है, हम बाबा को कब कैसे याद करेंगे। कोई कोई सोचते हैं कैसे, उनका मन में सब टाइम संशय आता है, मेरे को बाबा को याद कैसे करना है, ठीक से मैं कर नहीं पाती हूँ। और कोई कोई बोलते हैं सुबह शाम को तो हमको फुर्सत नहीं होता है बाबा के बैठकर याद करने के लिए। और भी कोई कोई बोलते हैं बाबा याद में बैठने के समय हमको फालतू इधर इधर का बात सामना आ जाता है। और कोई कोई भी बोलते हैं जब मैं बाबा का याद में बैठता हूँ, उस समय मन में मेरा स्थिरता नहीं आता। और कोई कोई भी ऐसे भी बोलते हैं जब बाबा का याद में बैठती हूँ तो मित्र संबंधी मेरे को याद आता है, हम 1 मिनट भी बैठ नहीं सकते। तो बाबा लेकिन बोलते हैं बच्चे हमको निरंतर याद करना,